मंदसौर सुवासरा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी लगातार दौरा कर रही है और बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है और कांटे की टक्कर इस बार उपचुनाव सुवासरा में दिखेगी। मंदसौर सुवासरा उपचुनाव को लेकर बीजेपी अपना उम्मीदवार हरदीप सिंह डंग को ही मैदान में उतारेगी और कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई उम्मीदवार तय नहीं हुआ है। पर जिस प्रकार से सुवासरा क्षेत्र में मेहनत करने वाले ओम सिंह भाटी, राकेश पाटीदार दावे कर रहे हैं कि यह टिकट उनको ही मिलेगा और पूरी ईमानदारी के साथ कांग्रेस की विजय सुवासरा क्षेत्र में होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि उपचुनाव में सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के ही बनेंगे। उसको लेकर सितामू में एक दौरा भी उनके द्वारा किया गया है और कांग्रेस पार्टी भी दावे कर रहे हैं कि इस बार ईमानदार कांग्रेस के दावेदार को जनता जिताएगी और धोखा देने वालों को मुंहतोड़ जवाब जनता देने वाली है। पूर्व विधायक वर्तमान जिला अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल ने कहा है कि सर्वे के आधार पर कमलनाथ द्वारा अपना कांग्रेस का दावेदार सुवासरा में उतारा जाएगा, पर दावेदार को किसी प्रकार की कोई मेहनत नहीं करनी है। बस दावेदार रहेगा, उसको सुबह रोज कपड़े पहनकर दौरे पर अपने प्रचार के लिए जाना है। सारी मेहनत कांग्रेस पार्टी द्वारा की जाएगी। जिस प्रकार से पूर्व कांग्रेस के विधायक हरदीप सिंह डंग ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर कांग्रेस को धोखा दिया है, उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा हरदीप सिंह डंग पर पैसे लेकर इस्तीफा दिया है, ऐसा आरोप लगाया गया है। हरदीप सिंह डंग का कहना है कि मेरी कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं सुनते थे, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से ही कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शपथ ली है। जोरों शोरों से उपचुनाव सुवासरा की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब देखना यही होगा कि किसकी जीत और किसकी हार होती है। यह तो जनता ही अपने प्रतिनिधि को चुनेगी, पर दोनों पार्टी दावे कर रही है कि हमारा दावेदार जीतेगा और सितंबर माह के पहले हफ्ते में चुनाव होने की संभावना मानी जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस धोखे से इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने खरीदे हैं विधायक को। क्या लगता है आपको? देखिए, जिनका नुकसान हुआ है और जो अपने विधायकों को समन्वय नहीं बिठा पाए, उनकी बात नहीं सुन पाए, वो निश्चित रूप से ऐसा कहेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कांग्रेसी भाइयों से कि जब धारा 370 समाप्त होती है, जब सीए का समर्थन खुले रूप से हरदीप सिंह डंग करते हैं, जो ऊपर उनका शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं सीए के विरोध में था, धारा 370 के विरोध में था। राम मंदिर जो बना उनको कहीं ना बहुत दुख हुआ है और वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं जाए, इसलिए उन्होंने सारे प्रयास किए। लेकिन शीर्ष नेतृत्व को दबाते हुए, उनके दमन को छोड़ते हुए, जब हरदीप सिंह डंग कांग्रेस में रहते हुए जब ये बात स्वीकार करता है कि 370 राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया, मैं इसका समर्थन करता हूँ। सीए का खुले रूप से हरदीप सिंह डंग जी ने समर्थन किया है, राम मंदिर का समर्थन किया है और अन्य और भी ऐसे मामले आए हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में जो काम करती है, जो केंद्र सरकार निर्णय कर रही है, उसमें भाई हरदीप जी ने खुले रूप से कहीं ना कहीं समर्थन किया है। तो हमको भी ऐसा लगता है और आपको भी ऐसा लगना चाहिए कि हरदीप जी राष्ट्र हित में कहीं ना कहीं, चूँकि सरदार है और सरदार कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्त समाज होता है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्ति के साथ उन्होंने ये निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में चिंता करती है और चिंतन करती है, राष्ट्र हित में बात करती है, निर्णय लेती है, उसका समर्थन करते हुए हमारे साथ आए हैं। इसलिए उनका स्वागत किया है। और आप जैसा पूछ रहे थे कि उम्मीदवार कौन रहेगा, तो यह लगभग तय है कि चूँकि वो विधानसभा से इस्तीफा देकर हमारे साथ आए हैं, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हरदीप सिंह जी ही होंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव निश्चित रूप से हम जीतेंगे। चुनाव को लेकर के और काफ़ी जोर शोर से जो आपका नाम चल रहा है, यदि पार्टी आपको मौका देती है तो सबसे पहले क्या प्राथमिकता और आपके चुनाव में मुद्दे क्या? देखो, सबसे पहले प्राथमिकता तो ये है कि हमारा किसानों का बचा हुआ कर्ज माफ जो है वो कर्ज माफ करना है। किसानों के जो मुआवजे की एक प्रीमियम आ गई थी, बहुत सारे क्षेत्रों में पटवारियों की लापरवाही की वजह से अभी हमारे 75% क्षेत्र में केवल 1 प्रीमियम ही आ पाई थी, 1/4, और आधे क्षेत्र में कम से कम पूरा मुआवजे का पैसा आ चुका। तो मुआवजे का पैसा भी दिलवाना है और जो इंदिरा गृह ज्योति के माध्यम से जो 100 रुपये के 100 बिल आ रहे थे, 100 यूनिट के 100 बिल, उनको वापस हमको कमलनाथ जी के नेतृत्व में गरीब किसान मजदूरों को वो बिल देने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जिस दिन की सरकार बनी है, किसानों और गरीबों और मजदूरों के ऊपर अत्याचार कर रही। जिस तरीके से किसानों के गेहूं के पैसे काटे गए हैं और पैसे काटने के बाद
जो शिवराज सिंह चौहान किसानों को अपना भगवान कहती है, ऐसी झूठी सरकार जो बैठ गई अभी मध्य प्रदेश में, जिसने आते ही सीधे किसानों के गले काटने शुरू कर दिए। जैसे कि अभी आपने देखा होगा सोसाइटी में समर्थन मूल्य के माध्यम से गेहूँ तुलवाए, उनमें आधे पैसे काटे गए, जबकि इनके घोषणा पत्र में था कि हम किसानों सोसाइटियों का ब्याज नहीं लेंगे। ये अब इनके घोषणा पत्र से मुकर गए। कमलनाथ जी अपने घोषणा पत्र का एक एक वचन पूरा करते जा रहे थे, और जो वचन पत्र के हमारे जो वायदे अभी रहे हैं, कुछ रह गए हैं, तो उनको भी पूरा करने के लिए हम प्रयासरत हैं। जब भी कांग्रेस सरकार आएगी वापस हम वचन पत्र पूरा। टिकट की दावेदारी आपकी है, क्या कहना है? टिकट की दावेदारी क्या, टिकट की दावेदारी तो है। 15 साल से टिकट मांग रहा हूँ मैं। हरदीप सिंह डंग के सामने 2008 में टिकट मांगा, 13 में मांगा, 18 में मांगा। तीनों सर्वे में मेरा नाम भी था, दूसरे तीसरे नंबर पे, ऐसी कोई बात नहीं। पर वो कारण रहे हैं बहुत सारे नेताओं के, गुटों के, तो वो कारण उनको प्राथमिकता दी गई। तो कहीं ना कहीं मेरा दावा तो बनता है शुरू से।